वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी जीके से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज ली हुई है मैंने ROAROD एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपको थोड़ा सा टफ लगे। अभी जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं वो देखिए यूपी जीके में पहले जो पूछे गए हैं वो भी हैं, और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नए पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है। और क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूंगी आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूं जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अगर आपके पास लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आए तो लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई मेला पूछा गया है तो सारे मेले लगभग रिवाइज हो जाएं। तो एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज अभी ROARO के लिए। और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिया क्योंकि एक मेजर पार्ट यूपी जीके का भी है ROARO एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, अभी देखिए जीएस में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यूपी जीके आप अच्छा कर लेंगे तो उसमें और क्वेश्चंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के 2-4 जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे भी फोकस करके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप उन भी पार्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ, ठीक है। तो यूपी जीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, मैंने बता दिया क्लासेस का टाइम, और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी उन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी और कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक जो फाउंडेशन वाली चीज़ें वो पहले समझा के फिर क्लास दी जाएगी और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज उनसे आगे के प्रश्न देखने वाले। 96 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का क्षेत्र पूछा गया, ये कहाँ पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर या फिर झांसी में, ऑप्शन डी आगरा या मथुरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 20, 15, 17 या फिर 19%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कपास, जूट, तिलहन या फिर गन्ना। इसका उत्तर आप सभी को पता, ऑप्शन डी करेक्ट है, गन्ना। और गन्ना में इसका जो प्रोडक्शन होता है इसमें यूपी पहले नंबर पर है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताएंगे यूपी और किन क्षेत्रों में किनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 99 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट रिस्ले, इनके अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किनका? इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविडियन का, मंगोलॉयड का, स्काइथो द्रविडियन का। इसका राइट आंसर होगा जो हर्बर्ट रिस्ले ने बताया 1901 में, इनके अनुसार आर्यो द्रविडियन का जो निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, कर्मा एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? सोनभद्र का, ब्रजभूमि का या फिर बुंदेलखंड का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनभद्र का। ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस भी कर चुकी हूँ, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर कई फैक्ट आपको डिस्कस किए गए हैं। जनजाति सारी मैंने कराई हुई हैं। तो कर्मा ये खैरवाड़ जनजाति के द्वारा कराई जाती है और सोनभद्र इसका क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 3, 6, 2 या फिर 1। तो यूपी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक उसमें से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी हो जाएगी? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ पार्क दिए गए हैं और उनके क्षेत्र पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करेंगे। एपरल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। उन्नाव, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ।
लेदर देख करके आपको कानपुर नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। बायोटेक पार्क कहाँ है, ये तो सबको याद होगा ना। बायोटेक पार्क कहाँ है, लखनऊ में है। बी का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया, लीजिए आंसर भी मिल गया। अप्रैल पार्क कहाँ है, कानपुर में है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा एग्रो प्रोसेसिंग जोन, ये कहाँ पर है, ये सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क याद रखिएगा उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, उन्नाव में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है, आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में या फिर कानपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। तो आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आलू, गन्ना और गेहूं, इन तीनों में यूपी प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। कुल खाद्यान्न में भी इसका पहला स्थान है, लेकिन मीट प्रोडक्शन में इसका दूसरा स्थान है। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में सारा डिस्कस कर लिया था। अगर आपको नहीं याद है तो सभी लोग फिर से एक बार कमेंट कीजिए तो याद हो जाएगा किस में यूपी प्रथम और दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कथक है। कथक यूपी की विशिष्ट नृत्य शैली है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का है, आप सभी को पता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का अगर प्रसिद्ध तीर्थ पूछा जाएगा तो कौशाम्बी याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और यूपी के कौशाम्बी से ही यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये और भी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में याद रखेंगे। अब पहले का मतलब ये नहीं कि पहला यहीं पे है, मतलब यूपी के किसी स्थान पर पहली बार, तो वो कौशाम्बी है। आपको कमेंट करके बताना किस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया गया है, क्योंकि आप करंट भी पढ़ रहे होंगे, आरओ का एग्जाम भी है, तो इन चीज़ों को तैयार करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो ढोला लोकगीत है ये कहाँ पर लोकप्रिय है, आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर या जौनपुर में, लखनऊ या सहारनपुर में। लखनऊ, सहारनपुर, गोरख जौनपुर, इलाहाबाद कानपुर और आगरा मेरठ दिया गया है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए होगा, आगरा मेरठ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, नौचंदी मेला, मेरठ में, भारत कला भवन, वाराणसी में, चौरसिया नृत्य, गोरखपुर में। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में, लेकिन चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता, और यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है गलत कौन सा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली में है, उर्वरक कारखाना आंवला में है। इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट दिया गया है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बरेली में मैंने आपको बताया था दिया सलाई उद्योग है, याद रखिएगा। यहाँ पर सीमेंट कारखाना गलत दिया गया। सीमेंट कारखाना के लिए आपको अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर में भी है, लेकिन बरेली में नहीं है, ठीक है। तो बरेली में आप क्या याद रखेंगे, बरेली में याद रखना दिया सलाई उद्योग, ठीक है। बाकी स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, आंवला है। आंवले के प्रोडक्शन में यूपी का कौन सा स्थान है, बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। कोई भी स्टूडेंट इसमें कमेंट नहीं करता आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप उसका अगर आंसर नहीं करेंगे, इन्हीं से प्रश्न मिलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये टॉपिक आपको तैयार रखना है कि यूपी किसके प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, या किस में पहला था तो अब दूसरा हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, नोएडा, कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोएडा और आगरा में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ पर है, रायबरेली में है। यहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अलावा समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, रायबरेली में है, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि अभी तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 2 नए ऐड किए गए हैं, 91 है, लेकिन यूपी में जो 10 रामसर स्थल हैं वो कहाँ पर हैं और उनके नाम क्या हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, मैच करने के लिए आ सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे।